वापस पानी में आते हैं और मुझे ये अगला कोरल हेड मिलता है। इसके नीचे ये छोटी पीली मछलियाँ ग्रंट कहलाती हैं। हाँ, ये खाने लायक होती हैं, पर 5 आदमियों को खिलाना है, एक से तो किसी का पेट नहीं भरेगा। मैं इस केव में गहराई में जाने लगा और सोचा, ओह! फिर वही, ये केव हज़ारों डायरेक्शंस में जाती है। सच कहूँ तो ये खतरनाक है। जैसे हम केव डाइविंग के बारे में बात करते हैं, सूखी जगह पर, ये असली केव डाइविंग है। मैं इतना एक्सपीरियंस डाइवर नहीं हूँ कि मैं वहाँ अंदर कॉन्फिडेंस से गहराई में जा सकूँ। मैं कम गहरे एरिया में जाता हूँ ये देखने कि क्या मैं ये कर सकता हूँ। 10 फुट के पोल स्पियर की प्रॉब्लम ये है कि ये मैंग्रोव स्नैपर्स जैसी छोटी मछलियों के लिए उतना अच्छा नहीं, जिनका मैं शिकार कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं इन छोटे वालों का चट्टानों और कोरल्स के बीच पीछा कर रहा हूं और आखिर में मैं बस शॉट मिस कर देता हूं, पूरी तरह मिस। लेकिन इस पर गहरी सांस लेना और ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना होना जरूरी है, क्योंकि इससे आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा और आखिरकार आप एक शिकारी के तौर पर उतने असरदार नहीं रहेंगे। आखिरकार खुले में एक ठीक ठाक मैंग्रोव स्नैपर पर मेरा निशाना लगता है। मैं शॉट लेने उसका पीछा करता हूं। मेरा निशाना चूक गया। फिर से दोस्तों, शांत रहना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट पर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। सच में इतने आसान शॉट्स मिलना चैलेंजिंग है। मेरे अलावा किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं बस मिस कर रहा हूं और ये फ्रस्ट्रेटिंग है। पर फिर से आपको शांत रहना होगा। मैं जितनी बार कहूं कम है, आपको हमेशा शांत रहना होगा और सबसे अच्छे फैसले लेने होंगे। यहाँ कुछ नहीं है। शायद हमें कहीं और ट्राई करना चाहिए। तो क्या हम बोट पर चलें? हाँ। इस बार एक बड़ा ग्रुपर पकड़ते हैं। तीसरी बार पक्का ब्रो। हम एक बेहतर जगह जाते हैं और मुझे मेरा सबसे अच्छा दोस्त एक बड़ा समुद्री कछुआ दिखता है। पता नहीं क्यों ये मुझे हमेशा से गुड लक जैसे लगे हैं। मैं उसे हेलो कहता हूं और फिर शिकार पर लग जाता हूं। हम तैरते हुए एक बहुत गहरे एरिया में पहुंच जाते हैं और सच कहूं तो ये उतना भी गहरा नहीं है। ये शायद 15 से 20 फुट होगा, उस 6 से 10 फुट के मुकाबले जहां हम पहले थे। आप चौंकिए मत, मैं इस क्लिप में पूरी तरह से उल्टा हूं और मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि मैं झांक सकूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरे सिर का ऊपरी हिस्सा दिखे जब मैं उम्मीद है किसी मछली पर घात लगाऊंगा, है ना? तो क्योंकि मैं जितना बड़ा दिखूंगा जानवर वही समझते हैं, है ना साइज? तो मैं खुद को जितना कम खतरनाक दिखा सकूं उतना ज्यादा चांस है कि मैं कुछ अच्छा शिकार कर पाऊंगा। और ये बात आपके बिहेवियर तक पर लागू होती है। जैसे अगर आप अजीब तरह से तैर रहे हैं तो ये मछलियां आपको देख लेंगी और डर के मारे आपसे दूर तैरकर चली जाएंगी। इस क्लिप में मैं एक ग्रुपर के पास जा रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि वो साइड में घूमे ताकि हिट करने के लिए बेहतर मौका मिले, पर वो निकल गया। मुझे वो मौका नहीं मिला। खुशकिस्मती से मुझे ग्रास फ्लैट्स के बीच फिर से कॉन्च की दूसरी स्पीशीज मिली। इसे लैम्ब कॉन्च कहते हैं। इसकी पहचान इसके पतले शेल से होती है। साथ ही ये अंदर से ऑरेंज होता है, पिछले कॉन्च के मुकाबले जो पिंक रंग का था। ये स्वादिष्ट लग रहा है शेल के अंदर से ही। मैं बोट ऑपरेटर को पास आने का इशारा करता हूँ, वो उसे पकड़ता है और मैं अगले कोरल हेड पर पहुंच जाता हूँ। यहाँ हमें एक अच्छी साइज की जैक दिखती है जो पीढ़ियों को खिला सकती है। ये मछली जरूरी नहीं कि उत्सुक हो, पर ज्यादा डरी हुई भी नहीं है। मैं एक डाइव लेता हूँ और वो मुझे परफेक्ट शॉट देती है और मेरा निशाना चूक जाता है। मेरा निशाना चूक गया दोस्तों। मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं पागल हो गया था जब वो शॉट मिस हुआ। पर दोस्तों, फिर से ऐसी सिचुएशंस में शांत रहना होता है। पर वो ऐसा था, मैं बता भी नहीं सकता। जब आप 3 आसान शॉट्स खो देते हैं जो आपके परिवार को खिला सकते हैं और आप सब गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको लगता है कि प्रॉब्लम आप ही हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम मैं ही हूं। अगला तोहफा जो मुझे मिला वो एक ग्रुपर था, ठीक है? और इस पॉइंट पर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ग्रुपर पर शॉट नहीं लिया था। तो मैं धीरे धीरे इसके पास जाना शुरू करता हूं जो कोरल के बीच में है, और वो साइड में घूमता है मुझे उस पर परफेक्ट शॉट देते हुए। और ये फिर से हो गया, ये फिर से हो गया। मेरा निशाना फिर से चूक गया। ब्रो, मैंने आज कितनी मछलियां मिस कर दी हैं। मैंने लगभग 4 आसान शॉट्स मिस कर दिए। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। किसी ने मुझे यूनिवर्स से बात करते सुन लिया होगा, क्योंकि उसने मेरे पास समुद्र की सबसे बेवकूफ़ मछली भेजी, अच्छी साइज़ की हॉगफिश। पता नहीं कैसे वो मेरे स्पीयर के सिरे से निकल गई। बैकग्राउंड में समुद्री कछुआ भाग रहा है, सोच रहा है हॉगफिश अभी मरते मरते बची, मेरे साथ ऐसा ना हो। मैं इस कोरल हेड पर नज़र रख रहा हूँ ताकि हॉगफिश बड़े कोरल हेड की तरफ भागे तो मुझे दिख जाए कि वो कहाँ गई। आखिरकार वो बड़े कोरल हेड में छिप जाती है। मैं उसे ढूंढने नीचे जाता हूँ। वो एक पत्थर के नीचे गहराई में मिलती है। कैमरा उसे ठीक से कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि मेरी आंखें कैमरे के व्यू से नीचे हैं। मैं शॉट लेता हूँ, हॉगफिश को मारता हूँ, पर वो फिर मेरे स्पीयर के सिरे से निकल गई। कभी कभी ऐसा तब होता है जब स्लिप टिप और चट्टान के बीच ज्यादा जगह नहीं होती, जिससे उसे खुलने का मौका नहीं मिलता। इस हॉगफिश को 2 बार चोट लगी थी। दोस्तों, इस पॉइंट पर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। प्रॉब्लम यह है, जब आप शिकार करते हैं और चूक जाते हैं
तो मछली घबराकर समुद्र में वाइब्रेशंस भेजती है और देर सवेर एक बड़ी शार्क आ ही जाती है। ये शार्क ज्यादा बड़ी नहीं थी, बस 4-5 फीट की थी। मैंने अपने डाइव पार्टनर को इशारा किया कि इस पर नजर रखे। एक पॉइंट पर वो डाइव के लिए गया और शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगी। एक डाइव पार्टनर के रूप में अपने साथी को सुरक्षित रखना आपका काम है। अपने पार्टनर को कभी अकेला मत छोड़ो। फिर एक दूसरी शार्क आ गई और मामला सच में थोड़ा गड़बड़ हो गया। हाँ, डाइव करते ही शार्क्स तुम्हारी तरफ आ रही हैं। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बोट पर पहुंचकर इक्विपमेंट ऑपरेटर को देते हैं। डायलन डाइव के लिए गया और शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगी और मैं भिड़ गया उससे। ये उसे डराकर भगा दिया। बढ़िया। ये पहली बार है जब मैं किसी शार्क से भिड़ा हूँ। हाँ, एक शार्क। शार्क। दोस्तों, कसम से मैं आखिर में इस वीडियो में कुछ बहुत अच्छी मछलियां मार ही लेता हूं। जैसे ये हॉग फिश, ये बहुत बहुत धीरे तैर रही है। और यार, मिस हो गया। मैंने उसे मिस कर दिया। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये तो बकवास है। मैं इस मैंग्रोव स्नैपर पर निशाना साधता हूं। वो धीरे धीरे तैर रही है। उसे लगता है मैं फ्रेंडली हूं। कितना एम्बैरसिंग है। मैंग्रोव स्नैपर ट्रॉपिकल रीफ पर सबसे आम मछलियों में से एक है। एक देखने पर आमतौर पर और भी बहुत सारी दिखती हैं। मैंने एक को पकड़ने का पक्का इरादा कर लिया है। जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता, मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं इस पर धीरे धीरे जाता हूं। हो गया दोस्तों, मैंने कर दिखाया। मैंने तीसरी प्रजाति पकड़ ली। सच कहूं तो ये समझना जरूरी है कि आपका दिमाग और मोमेंटम कैसे काम करता है। मैं खुद को लेकर बहुत निराश था। जब मैंने इस मछली को आत्मविश्वास से हवा में उठाया तो इसने मुझे याद दिलाया, यों, ये सच में एक एक शॉट की बात होती है। ओह हाँ, और फिर इसने शार्क्स को बुला लिया। पर इस बार हम पानी से बाहर नहीं निकले। जब शार्क्स आईं, हम बस डाइविंग करते रहे। असल में मैंने एक ट्रिगर फिश देखी जिसे मैं सच में शूट करना चाहता था, पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे डाइव पार्टनर्स मुझसे 100 यार्ड्स के दायरे में नहीं थे। मुझे नहीं पता हम कैसे अलग हो गए, पर यह समझना ज़रूरी है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सामने कौन सी मछली है ना? सब्र रखें और समझें कि बस एक शार्क ही आपको जान से मारने के लिए काफ़ी है सच में। और इसका मतलब ये नहीं है कि शार्क्स खतरनाक नहीं होती। खैर, शार्क्स खतरनाक होती हैं, मुझे गलत मत समझना। पर आप उनके साथ समंदर शेयर कर रहे हैं, है ना? आपको बस उनके बारे में सचेत रहना है जैसे वो आपके बारे में सचेत रहती हैं। और आपको ये सुनिश्चित करना है कि आप खुद को सुरक्षित सिचुएशंस में रखें, क्योंकि जब आप समंदर में होते हैं तो वो एक अनकंट्रोलेबल वेरिएबल होती हैं। और ये नर्स शार्क एकदम हमारे पास आ जाती है। किस्मत से नर्स शार्क्स शार्क की दुनिया की स्वीट हार्ट्स जैसी होती है। सच में सबसे अच्छी, सबसे प्यारी शार्क। मैंने कभी किसी को ऐसा कुछ करते नहीं देखा। वो नर्स शार्क अजीब थी। वो लेन से बाहर आ गई थी। वो ऐसा क्यों कर रही थी? पता नहीं। वो शायद इसलिए क्योंकि मेरे हाथ से अभी महक आ रही है। नर्स शार्क को ऐसा कभी नहीं देखा। डाइव पर वापस आए। मेरा गुड लक चार्म एक छोटा समुद्री कछुआ कोरल्स में तैर रहा था। एक अच्छी मटन स्नैपर दिखी। पीछा करते हुए वो एक कोरल हेड में घुस गई। पास जाने पर सिर्फ उसकी पूंछ बाहर दिख रही थी। पूंछ देखने